Hey, welcome back. I am Raju sir from RRP Learning Classes. My dear students, आज हम लोग कक्षा 10 में ऊंचाई एवं दूरी में प्रश्नावली 9 के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको 2 प्रश्न हल करा चुका हूं। यदि उसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिए। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर आज मैं 7 का चयन किया हूं और आज भी आपको कुछ प्रश्न हल करवाए जाएंगे। यदि इससे पहले कुछ प्रश्नों में यदि आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करिए या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए। तो आइए देर न करते हुए हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न हमारा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, उन्नयन कोण दिया है क्रमशः 45 अंश और 60 अंश के हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई आपको निकालना है किसकी? मीनार की। तो इस प्रश्न को आपको कैसे हल करना है? तो इसमें चित्र बनाना है और चित्र के माध्यम से इसको हल करेंगे। क्या कहा है? भूमि के एक बिंदु से, मान लिया भूमि का ये बिंदु है और यहां से एक मकान है। मकान के ऊपर यहां पर ऐसे इसको मकान बना लीजिए। ये मकान है मान लीजिए, और इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। इस संचार मीनार के तल का मतलब यह निचले भाग, और शिखर का मतलब ये यहां से जमीन पर किसी पॉइंट पर 45 अंश, और यहां से अगर बन रहा है इसके शिखर से तो ये कोण बन रहा है 60 अंश का। 45 अंश और 60 अंश का कोण बन रहा है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ए, बी, सी और ये डी, अर्थात जो हमारी मीनार है वह है डीसी, और सी भी क्या है? मकान है। और मकान की जो ऊंचाई है, मकान की ऊंचाई है 20 मीटर। तो 45 अंश और 60 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बीसी क्या है? मकान है जिसकी ऊंचाई कुल कितनी है? 20 मीटर है। और हमारी जो डीसी है, डीसी क्या है? मीनार है, इसको मान लीजिए h मीटर ऊंची है। टोटल कितना हो रहा है? टोटल अगर हम देखें तो हो रहा है 20 प्लस h मीटर। इतना मीटर पूरा का पूरा आ रहा है। और ये जमीन है ए बी, यहाँ पर दोनों जो मकान है वो खड़ा है, और मकान के शिखर पर मीनार है, और मीनार के तल से 45 अंश का कोण और मीनार के शिखर से 60 अंश का कोण, उन्नयन कोण बन रहे हैं। तो उन्नयन कोण नीचे बनेगा, अवनवन कोण ऊपर बनेगा और उन्नयन कोण नीचे। तो चलिए हल करते हैं। माना बीसी बराबर 20 मीटर ऊंचा मकान, भवन है, जिसके शिखर पर डीसी एक संचार मीनार है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है, h मीटर माना गया है, तथा मीनार के तल तथा शिखर के उन्नयन कोण
क्रमशः 45 अंश तथा 60 अंश के हैं। अब आपको मीनार की ऊंचाई चाहिए h। तो चलिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, अब यहां पर ध्यान दीजिए, बी सी जो है, सॉरी ए बी सी तो मकान है, ए बी दोनों भी त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी से tan थीटा बराबर, कल ही आपको बताया था कि अब लंब और आधार की बात आए तो आपको tan या काट लेना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। चूंकि कोण 45 अंश का ए पर बन रहा है, इसलिए सामने की भुजा BC है और BC हो गया लंब। तो लंब बटे आधार BC बटे AB। tan थीटा का मान कितना है, 45 अंश, क्योंकि हमने ABC में लिया है। ABC में 45 अंश का कोण बन रहा है, बराबर BC कितना है, BC है भाई 20 मीटर, तो 20 रख दीजिए। BC की दूरी, AB नहीं मालूम है, AB की दूरी याद कर लीजिए। tan 45 का मान 1 बराबर 20 बटे AB, 20 बटे AB। यह हो जाएगा AB को इधर गुणा कर देंगे तो AB बराबर हो जाएगा 20 मीटर। AB का मान क्या आ गया, 20 मीटर। हमको मान किसका चाहिए, H का चाहिए। तो चलिए पुनः समकोण त्रिभुज, अब इस बार किस में लेंगे, ABD से। ABD में AB तो उभयनिष्ठ हो गई, BD कितना है, 20 धन H मीटर BD है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का। 60 के सामने कौन है, BD है। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, पुनः लंब बटे आधार। लंब क्या है, इस बार BD या DB भी बोल सकते हैं, और आधार तो वही है। तो DB बटे AB। tan थीटा का मान कितना है, 60 अंश, 60 रख दीजिए, बराबर DB का मान है 20 धन H बटे AB का मान कितना आया, AB का मान देखिए यहां पर दिया है 20 मीटर, तो यहां पर रख दीजिए 20। यह हो जाएगा tan 60 का मान √3 20 धन H बटे 20। इधर इसका पक्षांतर कर दीजिए, यह हो जाएगा 20 √3, 20 का गुणा √3 में करेंगे तो 20 √3 बराबर आया 20 धन H। अब 20 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 बराबर H। यह हो जाएगा, यहां से देखिए 20 हम कॉमन कर सकते हैं, तो 20 कॉमन कर दीजिए, तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बराबर H। यह हो जाएगा, H को इधर लिख दीजिए और 20 कोष्ठक में √3 माइनस 1 उधर लिख दीजिए। तो H बराबर 20 √3 माइनस 1 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 20 √3 माइनस 1 मीटर। तो आप यहां लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई 20 √3 माइनस 1 मीटर होगी। यही आपका आंसर है।
आई होप आपके समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करिए। तो आइए हम लोग अपना अगला प्रश्न हल करते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, ध्यान दीजिए उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। सड़क की चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर। तो पहले हम बना लेते हैं एक सड़क। एक सड़क बन गया, समान लंबाई के दो खंभे हैं, तो यहां से और यहां से दो हमने खंभे लगा दिए। और यहां पर मान लीजिए यहां इस बिंदु से इस खंभे 60 पहले बोल रहा है, चलिए 60, तो इस बिंदु पर 60 और यहां से इस बिंदु पर अगर हम जा रहे हैं तो क्या बन रहा है? 30 अंश का कोण बन रहा है। ये 60 अंश है और ये 30 अंश है। मान लीजिए ये बिंदु M है और इस M बिंदु पर दोनों आकर के मिल रहे हैं। इसको हम D मान लेते हैं, इसको हम C मान लेते हैं। मान लीजिए दोनों बराबर हैं और दोनों बराबर है और कह रहा है कि इनके जो बीच की दूरी है पूरी यहाँ से A से B तक, A से B तक सड़क है और सड़क 80 मीटर चौड़ी है। A से M तक मान लीजिए x मीटर, तो शेष दूरी क्या बचेगी? 80 माइनस x मीटर। ये हो जाएगी BM की दूरी, ये AM और ये BM। इतना हो गया। तो हमको ज्ञात क्या करना है? खंभों की ऊंचाई। तो चलिए इसको हल करते हैं। माना, यहां से हल करते हैं। माना AB बराबर 80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसके दोनों ओर समान ऊंचाई, मान लीजिए इनकी ऊंचाई h है, इसको भी h मान लीजिए। दोनों ओर समान ऊंचाई h मीटर के दो खंभे AD और BC हैं। AD और BC हैं। क्या कह रहा है? इनके बीच जिनके शिखर के उन्नयन कोण, जिनके शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः क्या बन रहा है? 60 और 30, क्रमशः 60 अंश और 30 अंश के हैं। तो हमको ज्ञात क्या करना है? खंभों की ऊंचाई और बिंदु की दूरी। तो यहां तक तो हमारा आ गया। अब हमको अपने मुद्दे पर वापस लौटना है। तो चलिए आइए समकोण त्रिभुज से हल करेंगे। समकोण त्रिभुज DAM, समकोण त्रिभुज DAM से क्या हो जाएगा? tan थीटा। tan थीटा लंब बटे क्या होगा? आधार। तो लंब है DA, तो DA बटे, या AD भी आप कह सकते हैं, AM, इसको MA भी कह सकते हैं। अब AM कितना है?
पहले थीटा का मान ले लीजिए, थीटा का मान है 60 अंश, डी ए कितना है h, और एम कितना है x। अब tan 60 का मान क्या है, √3 होता है h/x, यह हो जाएगा। यहां से आप क्या करें, अगर h का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, x बराबर x का मान h/√3। इसके बाद ध्यान दीजिए, x बराबर h/√3 आ गया। पुनः समकोण त्रिभुज, अब इस बार हमको किस में लेना है, CBM में। समकोण त्रिभुज CBM से tan थीटा बराबर, पुनः लंब बटे कर्ण, आप लंब बटे आधार होगा। लंब क्या है CB, आधार क्या है BM। अब यहाँ tan थीटा का मान क्या है, थीटा का मान 30, तो यहाँ पर 30 रखिए बराबर CBH, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि दोनों क्या है, समान लंबाई के हैं। तो h/BM कितना आ गया, 80 - x। अब इसका मान क्या होगा, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h/80 - x। तिरे गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 80 - x बराबर √3h। अब यहां से x का मान रख दीजिए, x का मान रखने पर, x का मान क्या है, h/√3, तो हो जाएगा या 80 - h/√3 बराबर √3h। इसके बाद इधर अब ध्यान दीजिए, ये एक लाइन हो सकता है, यह हो जाएगा 80 का गुणा √3 गुणा 80 में कर दीजिए, तो 80 √3 - h पूरे का बटा हो जाएगा √3 बराबर √3h। यह हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो उधर √3 का गुणा जब √3 से होगा तो अंडर हटेगा और 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 √3 - h बराबर 3h। यह हो जाएगा 80 √ इधर बराबर h को पक्षांतर कर दीजिए, 3h + h। यह हो जाएगा 80 √3 बराबर 4h। यह हो जाएगा h बराबर 80/3, ये हो जाएगा h बराबर 80 √3/4। यह हो जाएगा h बराबर, अब 4 से आप 80 को काटिए, 4 एकम 4 और 20 चौके 80, तो ये हो गया 20 √3। 20 √3, ये तो आ गया s का मान। अब यह इसको आप अगर इक्वेशन फर्स्ट बना ले तो ठीक पड़ेगा थोड़ा। तो ये क्या आ गया s का मान, अर्थात खंभों की ऊंचाई आ गई। h का मान, इसको आप समीकरण 1 बनाए हैं, 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर तो कितना है, x बराबर h/√3। h का मान क्या है, 20 √3/√3। 20 √3/√3। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया, बराबर क्या आया, 20। तो बिंदुओं की दूरी क्या है, बिंदु की दूरी, अगर खंभा DA से हम देखें तो बिंदु की दूरी
क्या हो जाएगी, AM है, AM बराबर x अर्थात 20 मीटर। और हम अगर खंभा CP से देखें तो 80 माइनस x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 मीटर। और खंभों की दूरी क्या है, लंबाई क्या आ गई, ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई आ गई 20√3 मीटर। तो इसको आप लिख सकते हैं खंभों की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई h बराबर 20√3 मीटर। खंभा DA से बिंदु की दूरी, खंभा DA से बिंदु की दूरी बराबर 20 मीटर। यहाँ पर देखिए x दिया है ना, AM का मान रखेंगे x का मान क्या आया 20, तो 20 मीटर। तथा खंभा CB से बिंदु की दूरी बराबर, देखिए यहाँ पर CB से बिंदु की दूरी क्या है, B से M तक है। और B से M क्या है 80 माइनस x का मान 20, 80 से 20 घटा दीजिए क्या बचा 60, यहाँ लिख लीजिए 60 मीटर। यही आपका उत्तर था। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्नों के हल आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9935548267 पर आप व्हाट्सएप करिए।